नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूपी एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी ने एमएलसी के लिए 9 नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह एमएलसी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप के अलावा जसवंत सैनी और दानिश आजाद एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार होंगे। बीएल दौरे और मुकेश शर्मा, ये 9 नाम हैं जिन्हें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट जारी की गई है। तो एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से वो 9 नामों का ऐलान कर दिया गया है जो एमएलसी के उम्मीदवार होंगे, जिनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह के अलावा दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप और जसवंत सैनी एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा दानिश आजाद, बीएल दौरे और मुकेश शर्मा को भी बीजेपी की तरफ से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल 13 सीटों के लिए चुनाव होना है। 9 सीटों के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 4 सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं। तो यूपी एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से अपने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। लिस्ट जारी की गई है और वो नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं जो एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद, बीएल दौरे और मुकेश शर्मा एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। तो यूपी बीजेपी ने एमएलसी के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और दयाशंकर मिश्र, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, ये वो 9 नाम हैं जिन्हें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। जसवंत सैनी संगठन के प्रति इनका निष्ठा का इन्हें इनाम मिला है। 33 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए काम करते रहे। और दानिश आजाद की बात करें, दानिश आजाद बलिया से विधायक हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट किया था। 2011 में एबीवीपी से जुड़े। उर्दू भाषा आयोग का सदस्य इन्हें बनाया गया। 19 अक्टूबर 2018 को ये सदस्य बने थे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में इनका नाम रहा था, सिराथू सीट से ये चुनाव लड़े थे। हार मिली थी इन्हें, लेकिन उसके बाद भी इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और अब एमएलसी की तरफ से उम्मीदवार इन्हें बनाया गया। तो कुल 6 नाम हैं जो योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, उन्हें एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। टोटल 9 नामों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 4 नामों का ऐलान किया गया एमएलसी चुनाव को लेकर। टोटल 13 सीटों पर चुनाव होना है और वो 9 नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, 9 नामों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई। अधिकतर तो वही नाम है जो योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन कुछ नए नाम भी इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें 2 नए नाम अगर बात की जाए तो मुकेश शर्मा का है, बनवारी लाल दरोहा का है। ये 2 नए नाम हैं और ये दोनों नए नाम जो है ये जातिगत और संगठन के प्रति जो इनाम है वो दिया गया है। 7 वो लोग हैं जो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं और जाहिर सी बात है कि उन्हें किसी एक सदन का हिस्सा होना था 6 महीने के भीतर, इसलिए बीजेपी ने अब उन्हें विधान परिषद भेज दिया है। और जब उनको मंत्री बनाया गया था तब ये तय हो चुका था कि जब भी विधान परिषद की जो लिस्ट है पार्टी की वो आएगी, वो उम्मीदवार बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, चूंकि टोटल 13 सीटों पर चुनाव होना है तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अपना नामांकन भर रहे हैं और उनके अलावा 3 और नाम आने हैं। कौन से महत्वपूर्ण नाम है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे अहम हो जाता है इन तमाम नामों पर चर्चा करना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर पार्टी ने विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है और जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम बनने के बाद से ये तय हो चुका था, लेकिन उनका विधान परिषद का उम्मीदवार बनना यानी कि ओबीसी वोट बैंक, चूंकि ओबीसी के सबसे बड़े नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। हालांकि वो अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जो रहे हैं, नरेंद्र कश्यप पे पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। नरेंद्र
कश्यप को पहले मंत्री बनाया गया, गाजियाबाद से वो आते हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते थे, राज्यसभा भी गए थे बहुजन समाज पार्टी से, और फिर उसके बाद ये बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आने के बाद से इनका एक बार फिर राजनीतिक उदय हुआ जब इनको मंत्री बनाया गया और अब विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा एक अल्पसंख्यक दानिश आजाद की बात की जाए, जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, बेहद कम उम्र में मंत्री बनाए गए, अब पार्टी उनको विधान परिषद भी भेज रही है। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यक नेताओं में मोहसिन रजा के बाद दानिश अंसारी एक ऐसे नेता हैं जो अब सदन जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी विधान परिषद का सदस्य बनकर। तो ये तमाम नाम है। मुकेश शर्मा की जहां तक बात की जाए, उनको मौका दिया गया है, लखनऊ कैंट से हैं वो, और उनको लगातार पार्टी में सक्रिय रहे हैं, संगठन में सक्रिय रहे हैं, तो उनको एक उपहार पार्टी के द्वारा दिया गया है। हालांकि अभी राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की एक लिस्ट आनी है जिस पर सभी की निगाहें, क्योंकि सभी लोगों को उम्मीद थी कि इन 9 लोगों में एक नाम ऐसा होगा जो सबको चौंकाएगा, वो होगा अपर्णा यादव का। लेकिन अपर्णा यादव को इन 9 लोगों की सूची में जगह नहीं मिली। अब इंतजार करना होगा जब राज्यपाल जिन लोगों को मनोनीत करेंगे उनमें कौन से ऐसे नाम होंगे किनको मौका दिया जाएगा, और जो बीजेपी के नेता फिलहाल इस लिस्ट से बाहर हैं वो वहां से उम्मीद लगाए बैठे हैं। 9 नामों की लिस्ट आई, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर काफी चर्चा भी हुई थी इससे पहले वाले विधान परिषद के चुनाव में भी, और इस चुनाव में भी काफी चर्चा हो रही है कि अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन 9 नामों की लिस्ट आई, उसमें अपर्णा यादव का नाम नहीं था। ऐसे में अपर्णा यादव को जो राज्यपाल की तरफ से मनोनीत की जाएंगे सदस्य, उसमें नाम होगा। इसको लेकर कितनी जानकारी, कितना ये पक्का माना जाए? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी संगठन किसी को भी कोई भी चीज बहुत जल्दबाजी में नहीं देता है। संगठन के प्रति समर्पण कितना है और संगठन में उस व्यक्ति ने कितना समय व्यतीत किया है। हालांकि कुछ जगहों पर जातीय या क्षेत्रीय चीजों को देखते हुए कई बार संगठन कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन आप इतिहास उठा के देखें भारतीय जनता पार्टी का, तो किसी को बहुत जल्दी बहुत कुछ नहीं मिला है। ऐसे में अपर्णा यादव चूंकि यादव परिवार की बहू हैं और बहुत मुखर होकर उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था, और इसका अच्छा खासा नुकसान भी यादव परिवार को हुआ था। ऐसे में पार्टी उनको इनाम देगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इनाम स्वरूप क्या एमएलसी बनाई जाएंगी या संगठन में उनको कोई पद दिया जाएगा, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, बिल्कुल इंतजार करना होगा निशांत जी, और अभी नामों का